नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री जो हिंसाग्रस्त मणिपुर क्षेत्र में दौरा करने के लिए गया हो, वहां जाकर लोगों से बात की हो, बच्चों से बात की हो, उनके दर्द को समझा हो, उनकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया हो, उनके जीवन के बारे में जाना हो और फिर कहा हो कि देश का मणि है मणिपुर, मतलब देश का मुकुट है मणिपुर। यह शब्द है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का के मणिपुर दौरे पर। क्या कुछ इस दौरे से निकला है, इस दौरे के मंथन से, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। प्रधानमंत्री का दौरा ये बेहद खास दौरा था सर, पूरे देश की नजर इस दौरे पर थी। इस दौरे के मंथन से क्या, किस निष्कर्ष पर इस देश को पहुंचना चाहिए? सबसे पहले मैसेज, इस मणिपुर में इस सरकार के आने से पहले भी हिंसा होती रही है। मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि एवरेज शटडाउन 2011 में साल में 135 दिन बंद था मणिपुर जी। और वो जो आप ग्राफ देखिएगा ना, तो साल दर साल मोदी सरकार के आने के बाद ये कम हुआ है। अब जी 35 दिन 2020 में मैं देख रहा था, 2020 में 35 दिन एवरेज हुआ है, तो सोचिए 135 दिन से 35 दिन हुआ। लेकिन ये नहीं, मैं ये तुलना नहीं कर रहा हूं कि कितने दिन बंद रहा, मैं ये तुलना कर रहा हूं कि जब भी हिंसा होती थी मणिपुर में, कोई मणिपुर के लोगों को पूछने तक नहीं आता था। राज्यसभा के सदस्य थे मनमोहन सिंह, नॉर्थ ईस्ट से ही, लेकिन अफसोस कि वो मणिपुर नहीं गए कभी। अच्छा, नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सभी 8 स्टेट का दौरा किया है, 7 सिस्टर्स प्लस 1 असम। हर राज्य का दौरा इन्होंने पर्सनली किया है, चाहे वो नागालैंड गए हों, चाहे मिजोरम गए हों, चाहे अरुणाचल गए हों, मेघालय गए हों, सारे राज्यों का, सिक्किम गए हों, जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के राज्य हैं सब पे गए हैं। और जाने से ज्यादा बड़ी बात है कि नॉर्थ स्टेट के लिए किस सरकार ने कितना किया है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि अभी आज से शुरू करते हैं। मणिपुर गए मोदी जी, 7,300 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, जिसमें सिर्फ 3,647 करोड़ मणिपुर सिर्फ शहर के विकास के लिए। मणिपुर जैसे छोटे राज्य को 7,300 करोड़ रुपए दे के आए हैं। मणिपुर का जो इम्फाल शहर है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सड़कें बनेंगी। ये मणिपुर एक ऐसा राज्य था जहां आप जाते ना, तो पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी गांव-गांव जाने के लिए। अब वहां का हर गांव कनेक्टेड है सड़क से। ये हुआ है 2014 के बाद। मैं एक आंकड़े देख रहा था कि जब मोदी जी नहीं आए थे इस देश में, 2014 तक सिर्फ 20 से 22 हजार घरों पर तक नल से जल पहुंचता था मणिपुर में। आज 3.5 लाख घरों तक पहुंचता है। ये परिवर्तन है। दूसरी बात की एक मैसेज उन्होंने दिया, शायद बहुत सारे लोगों ने गौर नहीं किया। वो हिंसा प्रभावित लोगों से जब मिल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हर किसी के आंसू पोंछे जाएंगे, हर किसी का दर्द दूर किया जाएगा, ये मेरा वादा है। बस आप सिर्फ एक बात कीजिए कि आप लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए और शांति के साथ विकास कीजिए, बाकी सारी प्रॉब्लम मेरी, मैं सब सॉल्व करूंगा। ये एक प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा आश्वासन है, ये एक भरोसा जगाता है। इससे पहले जब नरेंद्र मोदी ने अष्टलक्ष्मी की बात की थी, मतलब ये 8 स्टेट है ना, बोले ये हमारी अष्टलक्ष्मियां हैं, और आज जाके उन्होंने मणिपुर को देश का मणि बताया और ये कहा है कि आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा। और आप योजनाएं देखिए ना, पोलो ग्राउंड से लेके महिला छात्रावास, जो कामकाजी महिलाएं हैं ना, उनके लिए एक अलग से हॉस्टल। मणिपुर 550 करोड़ की लागत से मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट, 3,697 मणिपुर शहरी सड़क, जल निकासी, परिसंपत्ति प्रबंधन, ये सब तो किया ही है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 16 जिलों में 134 करोड़ से 120 स्कूल, ये सब एक दिन में। तो जाना है और वो भड़की आग पे रोटियां नहीं सेकनी है, उसे वापस पे लाना है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जहां शांति है वहां विकास है। और एक इनर मैसेज दिया है
क्या? उन्होंने नाम लिया नेपाल का, लेकिन बात थी मणिपुर के युवाओं के लिए। उन्होंने कहा कि नेपाल के युवाओं की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब उन्होंने आंदोलन किया तो अगले दिन वो सड़कें साफ करते दिखे, रंग रोगन करते दिखे, अपने शहर को सजाते हुए दिखे। ये नेपाल के बारे में उन्होंने कहा। और किसके बीच ये कह रहे थे? मणिपुर के युवा और युवतियों के बीच कह रहे थे। उन्हें नहीं लगा कि हमने जो अपनी चीजें बर्बाद किया है, आइए हम उसको फिर संवारना चाहिए, फिर से सजाते हैं, संवारते हैं। ये है। मैं देख रहा था, जो विजुअल देख रहे थे, भारी बारिश है और मोदी जी को देखने के लिए हजारों लोग खड़े हैं बारिश में, और प्रधानमंत्री बाय रोड गया। जैसे एक होता है सिक्योरिटी, जिनसे हेलीकॉप्टर पे गया और सभा अटेंड किया, आधारशिला रखी, सारी योजनाओं की, उड़ गया। नहीं, ये 1.5 घंटे तक बैठ के बातचीत करते रहे। बच्चों से बात किया, महिलाओं से बात किया, हिंसा पीड़ितों से बात की, बाय रोड गए। और उसी चुरा चांदपुर में गए हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित था। उसी चुरा चांदपुर, बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है एक नेता का अपने लोगों के प्रति, एक पिता का अपने बच्चों के प्रति, कि विश्वास है, परस्पर विश्वास है एक दूसरे पर। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोशिश नहीं हुई इनकी इस यात्रा को सफल करने की। कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च का ऐलान किया था, मोदी जी के आने के पहले इनके पोस्टर फाड़े गए थे, लेकिन उन लोगों को दरकिनार किया मणिपुर के आम लोगों ने कि हम शांति चाहते हैं। लेकिन अब बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या करूं नॉर्थ ईस्ट को लेके। मैं इतना सिर्फ कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट भारत का द्वार बनने वाला है। उस द्वार के जरिए हम म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, जकार्ता, ये सब के साथ हम व्यापार करने वाले हैं। और सारा माल हमारा इधर से आएगा, नॉर्थ ईस्ट के रास्ते आएगा, और नॉर्थ ईस्ट के राज्य संपन्न होंगे, खुशहाल होंगे। आप समझ सकते हैं कि मणिपुर की राजधानी है इंफाल, आज तक वहां डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। दिल्ली से डायरेक्ट, इंफाल से दिल्ली तक की डायरेक्ट ट्रेन देकर आया। मैं एक नौजवान को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बाय रोड हम जाते थे तो हमें 1000 रुपये लगता था ये आसाम तक जाने में, पूरा घूम घुमा के, टोल वगैरह सब मिला के। बोला आज जब मैं रेल से बैठा हूं तो मात्र 300 रुपये लगते हैं। मात्र 300 रुपये अगर रेलवे। बताइए ये मिडिल क्लास के लिए कितनी बड़ी राहत। आखिर नॉर्थ ईस्ट के इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य में रेल पहुंचाना, हर राज्य को सड़क से जोड़ना, ब्रह्मपुत्रा नदी पे 5-5 पुल, एक नहीं 5 पुल, ये किसी ने ख्वाब में भी सोचा था? अभी और काम चल ही रहा है। मैं आपको एक और बता रहा हूं, अभी तो शेख हसीना की सरकार हट गई, नहीं तो एक योजना थी कलकत्ता से 4 लेन वाया बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ते हुए, वो जाता था म्यांमार के रास्ते, सीधे थाईलैंड से जाके जुड़ता था। बाय रोड आप थाईलैंड जा सकते थे। ये चल रहा था काम, और उधर से सारा कंप्लीट हो गया था। बस इधर से अब क्या करें, बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस हो गया। तो अष्टलक्ष्मी कहा है, तो उन 8 राज्यों को लक्ष्मी की तरह सजाएंगे, संवारेंगे और वहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। पहली बार तो ऐसी सरकार आई है जिसका प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में जा रहा है। गृह मंत्री 53 बार यात्रा कर चुके, 53 टाइम्स अमित शाह यात्रा कर चुके हैं। सोचिए क्या प्रायोरिटी है। इससे पहले आप रिकॉर्ड निकालिए और बताइए कि कोई होम मिनिस्टर कितनी बार गया था नॉर्थ ईस्ट। हर राज्य में अलग अलग सेपरेटिस्ट ग्रुप हुआ करते थे। वहां पे एक एक राज्य में 5-5, 6-6 ग्रुप्स हुआ करते थे, जो एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से लड़ता रहता। यह हाल था मणिपुर का। तो इसलिए मैंने कहा, एक है आग लगाने वाले, एक है आग बुझाने वाले। अब देश किसके साथ है, या नॉर्थ ईस्ट के लोग किसके साथ है? नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने बार बार बताया। पहली बार आप जाइए कभी, चलिए मोदी के लिए नहीं, कभी एक रिपोर्टर को भेजिए वहां, जाइए और वहां लोगों की राय पूछे कि कौन सी सरकार सबसे बेहतर। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है और नॉर्थ ईस्ट में घूम जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। लोग उत्सुकता से बताते हैं कि जितना मोदी जी ने किया है ना नॉर्थ ईस्ट के लिए, किसी ने नहीं किया है। ये बोलते हैं लोग। और जो लोग ईसाई बनाम अलग ये लड़ाई झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि जिस राज्य को इन लोगों ने ईसाई कह के भारत से अलग भावनात्मक रूप से करने की कोशिश की, वहां के लोगों ने बार बार जिताया है बीजेपी को। सोचते हैं इस बात को कभी? बिल्कुल। हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बंधुओं की कोई गलती नहीं। जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो पीड़ा है, वो क्रिएट की गई है दिल्ली के द्वारा।
और आज भी वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कितने खिलाड़ी आप देख लीजिए, जितना कंट्रीब्यूशन इंडिया में उनका है, जो जज्बा है भारत के प्रति, आपको कहीं नहीं दिखेगा। आप अरुणाचल में जाइए, लोग जय हिंद से स्वागत करते हैं आपका, मिलेंगे तो जय हिंद बोलेंगे। ये है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है सर। तो ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद सफल रहा। पहली बात तो यही कि देश का मणिपुर है, और दूसरी बात नेपाल का नाम लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संदेश मणिपुर को दिया है, अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि इस भावुक संदेश के बाद क्या मणिपुर में जो जातीय क्षेत्रीय जो विवाद है उसे खत्म करके एक बार फिर से मणिपुर को विकास के रास्ते पर लाने की कसम मणिपुर के आम लोग खाते हैं, राजनीति से अलग, उन लोगों से अलग हटकर जो मणिपुर का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर जो किसी के हाथ की कठपुतलियां हैं। पंकज सर, बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने ये भावनात्मक मुद्दा उठाया और दर्शकों तक प्रधानमंत्री के इस संदेश को पहुंचाने में मदद की। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।